हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6 स्टार्ट, जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दोस्तों इसमें हम वर्ग के बारे में सीखेंगे और अगली वाली प्रश्नावली में वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को समझ के एकदम बिल्कुल आराम से अपने नोट्सों में लिख लेना है, ठीक है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो कर दें इस सवाल को। जैसे कि यहाँ पे 81 है। अब एक बात बताइए, अब आपको नहीं पता कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब अगर आपकी इच्छा 8वीं में हो तो आपको वर्ग सीखने जरूरी होंगे, क्योंकि इसमें आपके लिए वर्ग की प्रश्नावली है और आपको वर्ग सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें आपको वर्ग कितने सीखने पड़ेंगे, 25 या 30 तक तो आराम से सीखने चाहिए आपको, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको 10 तक याद है तो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, किसी संख्या का किसी संख्या से गुणा कर देना ही वर्ग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं 5 का गुणा, जैसे कि 5 का गुणा 5 से कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 25। तो ये 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग कितना है, 25। जैसे कि मैं 6 का वर्ग ले लेता हूँ तो 6 यानी कि कितनी बार, 2 बार गुणा, तो 6 गुणा 6, 6 छंगा 36, ये कितना आ गया, 6 का वर्ग आ गया। तो सेम ऐसे ही हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। और ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं वर्ग। अब देखिए ये कह रहा है कि 81 का वर्ग कीजिए। सर हम इतने बड़े बड़े वर्ग कैसे करेंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, इसमें आपको इकाई अंक पकड़ना है बस। क्या पकड़ना है, इकाई अंक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 81 के वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक, अंक क्या होगा। यहाँ पर इकाई अंक क्या है दोस्तों, 1 है। और 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 1। ऐसे सेम इसमें लिखेंगे कि 272 के वर्ग का इकाई अंक, तो यहाँ पर 2 है और 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 4 लिख दूंगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 9, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 81 में इकाई अंक क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 799 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, ठीक है। तो ये आप यहां ऐसे लिख सकते हो, 1 होगा, ठीक है। ऐसे यहां पे लिखेंगे 3853। तो इसमें एक 3 अंक है, इकाई अंक 3 है और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो यहां पे क्या लिख देंगे, के वर्ग का इकाई अंक 3 का होता है 9 होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 1234, 34 में 4 है अंक, तो 4 का वर्ग 16 और 16 में इकाई अंक 6। तो 16 के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। इसमें से इसको चल के देखिए, अब 26,387, इसमें कितना आएगा भाई, 7 अंक। और 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 49 में इकाई अंक क्या है, 9। भाई 49 है आपका, इकाई और दहाई, तो इकाई अंक क्या है इसमें, 9। तो इसमें इकाई अंक तो पूछ रहा है, वो इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा भाई, 7 का 49, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 होगा। सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, के वर्ग का इकाई अंक। अब यहाँ पे क्या है, 8 है इकाई अंक, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 64 में इकाई अंक 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर 0, और 0 का वर्ग क्या होता है, 0। तो के वर्ग का इकाई अंक 0 होगा। दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का स्पष्ट कीजिए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों नहीं है और इसका क्या देना है, कारण देना है। तो देखिए भाई, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उनका इकाई अंक जो होता है, पूर्ण, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग
है। देखिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगा आपको, 1 4 9 6 5 और 0, ठीक है ना। और मैंने एक चीज और लिखी है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक यदि 2 3 7 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनका इकाई अंक आ रहा है ये। और अगर इनमें से आता है 2 3 7 8 में थे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। यही हमारा क्या हो गया कारण। देखिए दोस्तों इसका करते हैं सवाल को। अब यहाँ पे है 1057, ठीक है। इसमें देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 7 होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही लाइन आपको सभी में लिख देनी है, ठीक है ना। क्या, का इकाई अंक क्या है, 3 होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। का इकाई अंक 8 होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, का इकाई अंक 2 होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 शून्य की संख्या विषम में होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, का इकाई अंक 2 होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर सेम देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई थी मेरे से कि यहाँ पर 0 कितनी है, 3 है, और मेरे से 2 लिख गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आएंगी, 3। तो यही लाइन आ जाएगी कि शून्य की संख्या विषम होने के कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी सेम। अब देखिए यहाँ पर तो एक जैसे कि सम और विषम होता है, मैं आपको अगले सवाल में बताऊंगा कि अगर आप सम संख्या का वर्ग करोगे तो सम आएगा, विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या आएगी, यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा उसका, विषम ही आ जाएगा। जैसे कि सम संख्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने 8, ये 8 कैसी है, सम संख्या है ना। तो 8 का वर्ग करोगे यानी कि 8 गुणा 8 और 8 8 64। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या आया, मेरे पास सम ही आया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 7 का वर्ग करता हूँ, 7 गुणा 7 तो 7 7 49, तो इसका इकाई अंक क्या आया, मेरे पास विषम संख्या आई। यही मैं आपको समझा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई थी, यहाँ पर एक 0 कम लिख गई थी, अब मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए एक कैसा होता है हमारी, 1 0 भाई जो हमारी सम और विषम होती है, सम जैसे कि विषम 1 3 5 7 9 11, ये सारी कितनी है, विषम संख्याएं हैं। और जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये क्या है, हमारी सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याएं और ये विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं में क्या है, हमारी 0 कितनी है, 1 है। तो 1 क्या है, जो हमारी 0। अगर 3 0 होती, 3 कैसी संख्या है, विषम है। तो 1 2 3 ये क्या हो जाएंगी, विषम, और ये कैसे हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये भी कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे शून्य की संख्या 1 होने के कारण और एक विषम संख्या होती है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ नहीं लिखना है इसमें, यहाँ पे संख्या दी जाएगी, का इकाई अंक देखना है, इसमें इकाई अंक 7 है। तो अगर आपको कहीं भी 2 3 7 8 और विषम संख्याओं में क्या निकल जाए, 0 दिखाई दे जाए,
एक जीरो दिखाई दे जाए तो भी क्या नहीं होगी, वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। 3 दिखाई दे जाए जीरो तो भी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। 5 जीरो दिखाई दे दी जाए तो वो भी पूर्ण संख्या नहीं होगी। यानी कि विषम संख्याओं में आपको क्या दिखाई दे जाए, जीरो, तो ये क्या नहीं होंगी, हमारी पूर्ण संख्या नहीं होंगी। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं अब। ठीक है ना, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो मैंने अब यहाँ पे एक चीज लिखी थी आपको, अब फिर से लिख देता हूं मैं। यदि यहाँ पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, फिर से आप इनको लिख लेना भाई कॉपी में कहीं ना कहीं। ठीक है, यदि ठीक है, इन लाइनों को आपको लिख लेना है। ठीक है ना, जैसे कि देखिए मैं इसका उदाहरण देता हूं आपके लिए और इसका भी उदाहरण देता हूं। ठीक है ना, यदि विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई अंक विषम ही प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 7 संख्या, 7 का वर्ग। अब 7 संख्या कैसी है, हमारी विषम संख्या है, तो विषम संख्या 7 का 7 गुणा 7 और 7 7 49, तो 49 में इकाई अंक कैसा है हमारा, 9। तो मैंने यहाँ पे लिखी था, एक लाइन लिखी है मैंने, यदि विषम संख्या, ये विषम संख्या है, का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई अंक विषम संख्या में ही प्राप्त होता है। देखा, इसका मैंने वर्ग कहा तो इकाई अंक क्या है 49 में 9, और 9 कैसी संख्या है, हमारी विषम संख्या है। तो ये हो गया समझ में। अब इसको करते हैं, यदि सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई अंक सम ही प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सम संख्या ली, मैंने 8 का वर्ग करते हैं तो 8 गुणा 8 बराबर 64। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि हमें इकाई अंक सम ही प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें 4, इकाई अंक क्या है इसमें 4, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन दोनों हो गई, इनको आप लिख लो कहीं भी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर मैं इनको मिटाता हूं। देखिए अब करते हैं सवाल को। 431 का वर्ग करने पर हमें संख्या का वर्ग विषम होगा। किस संख्या का वर्ग विषम होगा और किसका सम होगा, हम ये भी लिखेंगे। ठीक है, का वर्ग करने पर हमें विषम ही प्राप्त होगा। इकाई अंक विषम प्राप्त होगा, इसलिए इसका वर्ग कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसलिए इस संख्या का वर्ग विषम प्राप्त होगा। ठीक है ना, ऊपर वाली लाइन लिख चाहो तो अच्छा नीचे वाली लिख लेना, कोई से भी लिख लेना, बात एक ही है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है 6, और 6 कैसी संख्या है हमारी, सम। ठीक है ना, अगर सम का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सम ही मिलेगा। अगर बस विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसका वर्ग सम होगा। इसका वर्ग, भाई 9 का वर्ग करोगे तो 49 में इकाई अंक क्या है 9, तो 9 कैसी है हमारी विषम संख्या, इसका वर्ग विषम होगा। अब इसमें देखिए 4 क्या है हमारा सम संख्या, और सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है, तो इसका वर्ग सम होगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि अवलोकन करना है और इस स्थान को भरना है। देखिए जैसे कि हम 11 का वर्ग करते हैं तो 121 मिलता है। ठीक है, अब हम इसको देखिए 101 का वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा, 101 का फिर ऐसे वर्ग करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं तो यहाँ भी 2 जीरो आई हैं, यहाँ पर 1 जीरो है तो यहाँ भी दोनों तरफ 2 1 जीरो आई हैं।
अब देखिए 2 है यहाँ पर और यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पे जीरो कितनी है 1 2 3 4, तो इसके अंदर जीरो कितनी आएंगी 4 आएंगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी कितनी जीरो 4, 1 2 3 और 4, ये हो गया पहला। अब देखिए इसके मध्य में कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके मध्य में भी कितनी जीरो आएंगी 6, तो यहाँ पर क्या जीरो लग जाएंगे हम 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों फंडा ये है कि जैसे कि 101 का गुणा हम 101 से करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 101, ठीक है। अब देखो गुणा जीरो को करेंगे तो हमको क्या मिलेगी 3 जीरो मिलेंगे, फिर 1 का गुणा करेंगे तो फिर 101 मिल जाएगा हमको, तो यहाँ पे 101 लिख देता हूँ। अब आप इनको जोड़ोगे तो 1 0 2 0 1, देखिए 101 का वर्ग कितना मिला मेरे को 10 20 1, 10 20 1, ठीक है ना। तो ऐसा फंडा है इसमें, इसको मिटाते हूँ मैं। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 11 का स्क्वायर बराबर 121। पैटर्न सेम है बिल्कुल, देखिए पैटर्न बिल्कुल ऊपर वाले दोनों सेम है और तीसरा अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। ये तीसरा अलग है, देखिए यहाँ पर है 1 0 1 0 1, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अलग है 1 0 0 1 का स्क्वायर, यहाँ पे अलग है तीसरा स्टेप, ठीक है ना। इनको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्ग करते हैं जब हम, तो इसका मैंने इसके यहाँ पे एक वर्ग कर दिया है यहाँ पर, तो क्या मिला मेरे को 1 0 2 0 3 0 2 0 1, देखिए यही मिल गया। ऐसे हम इसका वर्ग करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यानी कि एक स्टेप और बढ़ जाएगी यहाँ पर, तो बिल्कुल कर सकते हैं इसको आराम से। जैसे कि देखिए कैसे, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 और 1, तो यहाँ पर 1 0 एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मैं बढ़ा लेता हूँ एक, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बढ़ा लिया, यानी कि कितनी स्टेप बढ़ जाएंगी मेरे पास, अब 2 स्टेप बढ़ जाएंगी ना, तो बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, यानी कि 2 स्टेप बढ़ जाएंगी। तो 2 स्टेप को कैसे बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए यानी कि वहाँ पर तो हमको 3 तक था और यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा, यानी कि 3, ये कितने हो जाएंगे देखिए 1, जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ के आएगी, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिमाग लगाते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 2 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तक है, और यहाँ पर 1 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो 3 जोड़ा आए थे तो 4 तक गया। अब यहाँ पर 5 जोड़ा है तो 4 तक आएगा ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर 4 जोड़ा लिख देंगे, तो 1 2 3 4 और 1, इसका क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सॉरी 6 करते हैं। लुप्त संख्याओं का पता कीजिए, ठीक है ना। प्रतिलोम का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं का पता कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न के रूप में दिया है, तो पैटर्न को समझना सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है। पैटर्न देखिए, मैं सवाल को 3-4 तरीके से कराने वाला हूँ, समझता है ना। 1 2, ठीक है, इनका अगर आप वर्ग करते हो, जैसे कि 1 का वर्ग किया मैंने 1, 2 का वर्ग किया मैंने, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग किया मैंने, कितना आया 4, तो 4 और 1 5, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा 5, सॉरी यहाँ पर ये 2 भी है, तो 2 का वर्ग किया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो 4 और 4 8 और 1 9, और 9 का वर्ग मूल क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3, यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब दूसरा पैटर्न देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितना है 2, समझना चलना, 1 है यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर अगर आप 2 है तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना आएगा 3 है, समझ में आया ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसको देखिए 3 है तो आगे क्या आएगा 4 आएगा, समझ में आया। यहाँ पर 3 है तो मैं आपसे पूछूँ यहाँ खाली जगह में क्या आएगा 4 आएगा सर, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 4। अब देखिए दूसरी बात, अब यहाँ पर 12 है तो यहाँ मैं 12 दे दूं और यहाँ पर मैं क्या खाली जगह दे दूं, तो क्या आप बता दोगे ना कि 12 के बाद क्या आता है सर 13 आता है। अब यहाँ पे खाली जगह दे दूं मैं और यहाँ पर मैं आपको 31 दे दूं, तो 31 से पहले क्या आता है दोस्तों 30 आता है,
तो एक तरीका ये हो गया, 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका देखिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, 2 एकम 2, तो ये लिख दिया मैंने, 3 दूनी 6 ये लिख दिया, 4 तिया 12, 5 चौका 20। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर है नहीं, मैंने अभी बताया था कि 5 के आगे क्या आएगा, 6 आएगा सर। ठीक है, अगर आप ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो इस वाली संख्या में इसका भाग दे दीजिए कि 12 में 3 का 12 में, ये 12 है, इसमें 3 का भाग दे दी तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 12 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, ये प्राप्त हो गई। ऐसे ही इसको प्राप्त कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि इस संख्या इसमें इसका भाग दे देंगे तो 5 का भाग दे देंगे इसमें 30 में, तो कितने आ जाएगा, 6, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। ऐसे करना है, चाहे वर्ग करके कर लो चाहे ऐसे कर लो पैटर्न, और सीधा सीधा आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 2 एकम 2 का 2, 6 12, और यहाँ पर कितना आएगा बता दो मुझे, 20। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर कितना आएगा बता दीजिए, बताओ। 42 आएगा। देखिए मैं कैसे बताता हूँ अभी आपको, यहाँ पर इसको करते हैं अब 4 सवाल को। अब 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस इसका वर्ग जब क्या आएगा हमारा 21 का वर्ग। ठीक है ना, अब आप ऐसे करोगे, 21 का वर्ग करोगे, फिर इनको जोड़ के 4 का वर्ग और फिर 5 का वर्ग, इनको जोड़ के फिर इसमें से घटाओगे, तब ये निकल के आएगा। इतना क्यों करें हम पता है कि सर 20 से पहले क्या आता है, सॉरी 21 से पहले क्या आता है, 20 आता है, तो 20 का वर्ग एक संख्या तो ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 के बाद क्या आता है सर, 6 आता है। अगर आपको दूसरी तरीके से निकालना है तो इसमें इसका भाग दे दीजिए, और नहीं तो 6 पंजे 30 होता है। समझ में आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है, देखिए तो ये जो संख्या है इनका टोटल करके तो ये आता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 6 से इनका दोनों का जब गुणा करते हैं तो ये वाली संख्या प्राप्त होती है। तो 6 सत्ते 42, तो 42 का वर्ग, 42 का वर्ग, और 42 से बाद कौन सी आती है, 43 का वर्ग। 43 से पहले 42, 7 से पहले 6, और 6 के बाद 7, और 42 के बाद 43। अगर आप इनको 6 का 36 और 7 का 42, 42 का वर्ग, फिर इनको जोड़ोगे तो किसका वर्ग निकल के आ जाएगा आपका, 43 का वर्ग। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। लुप्त संख्याओं को निकाल लिया हमने। ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इनको आप जोड़ना नहीं है कि 3 और 1 4, 4 और फिर 5 9, 9 और 5 9 और 7 16, और 16 और 9 को जोड़ोगे, नहीं, इतना नहीं करना है। अगर आप इनको जोड़ने लगे तो आपका तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। हमको क्या करना है, सीधा सीधा करना है। जैसे कि देखिए इसका एक सूत्र होता है, इसको सूत्र को आप लिख लेना अपनी कॉपी में। तो इस सूत्र है यहाँ पर n स्क्वायर, जहाँ पर n बराबर अंकों की संख्या, सीधा लिख देता हूं मैं आपके लिए, अंकों की संख्या, इसको आप लिख लेना। ठीक है ना। अब सवाल को कैसे करना है, तो यहाँ पर n क्या है हमारा, अंकों की संख्या। तो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणा 5 यानी कि 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, तो n स्क्वायर बराबर संख्याएं कितनी हैं, इनको गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितना है, 10 का स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 बराबर 100। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसके कि n स्क्वायर बराबर जहाँ पर n बराबर अंकों की संख्या। इसको आप लिख लेना जरूर, इसको आप जरूर लिख लेना। ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़िए अब, तो ये यहाँ पर तक हमारा 10 तक था, तो 11 12। ठीक है। तो n स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12, तो 12 गुणा 12 करते हैं तो 144 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ये मैंने क्या किया है, बिना संख्याओं का, योग संख्याओं का किए बिना योग याद कीजिए, इनका मैंने यूज नहीं किया है, मैंने सूत्र करा है, सूत्र लगा के तुरंत सवाल का आंसर निकाल लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब 7 तो ये हो गया, अब 8 करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में योगफल के रूप में लिखिए और 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखिए। देखिए दोस्तों
जैसे कि 7 का वर्ग बराबर 7 गुणा 7 बराबर 49, ठीक है ना। यानी कि 49 को 7 बार लिखने पर इसका योग कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं तो 1 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये किसके रूप में लिख जाएगा, आपका विषम संख्याओं के योगफल के रूप में। तो ऐसे इसको लिख दो कि 11 का वर्ग बराबर 11 गुणा 11 बराबर 121। तो 121 को कितनी बार लिख दूं मैं, सॉरी इसको 11 को विषम संख्याओं को 11 बार तक लिख देना है। तो क्या मिल जाएगा मेरा योग 121, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है ना। ये क्या मिल जाएगा मेरे पास 121, क्योंकि यहाँ तक 10 तक तो योग कितना होता है 100, और इसका क्या हो जाएगा 121। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा 121। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है, इसको समझते हैं, ठीक है। 12 और 13 के बीच के वर्गों की संख्या कितनी है। यानी कि देखिए, यानी कि 12 का वर्ग यानी कि 12 गुणा 12 और 13 का वर्ग, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 13 का वर्ग 13 गुणा 13, इसका कितना हो जाएगा भाई 144, और इसका हो जाएगा 169। इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, जैसे कि 100 और 169, ठीक है। ये संख्याएं हैं हमारी। जैसे कि अब टोटल इनको करोगे तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 24 संख्याएं हमारी ये हो जाएंगी, ठीक है ना। कितनी हो जाएंगी हमारी ये 24 संख्याएं, जो कि इनके मध्य में है। क्लियर। अब देखिए इस तरह ना करके हम इसको अलग तरीके से करने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरह करेंगे तो ये तो बड़ी बड़ी संख्या आ गई, तो आप कितनी टाइम लगाओगे, बहुत टाइम लगाओगे ना। तो इसको अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे कि यहाँ पे 12 और 13 है, इसका सूत्र होता है सूत्र 2n, जहाँ पर n बराबर, वहाँ पर था n², ठीक है ना, यहाँ पर है 2n, तो यहाँ पर n बराबर पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या कौन सी 12, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटाता हूं भाई मैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए n बराबर, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इनके बीच की संख्या होंगी बराबर 2n। तो यहाँ पर बराबर 2 गुणा n बताया था मैंने पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है मेरी 12, तो यहाँ पर 12, तो 12 दूनी कितना होता है 24। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः इनके मध्य, अतः 12 और 13 के वर्ग के मध्य 24 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए इसको 25 और 26, तो कैसे लिखेंगे, 2n बराबर, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ 2n, ठीक है। तो यहाँ पर 2n का मतलब यहाँ पर पहली संख्या तो 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः मैं लिख देता हूँ, अतः 25 और 26 के मध्य, 25 और 26 के वर्ग के मध्य कितनी संख्या हो जाएंगी, 50 संख्याएं होंगी, ठीक है। अब ऐसे इसको कर लेते हैं 2n, तो 2 गुणा n का मतलब 99, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 198। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, अतः 99 और 100 के वर्ग के मध्य 198 संख्याएं होंगी,
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों ये हो गई हमारी प्रश्नावली 6.1, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अब अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके लिए ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6.2 के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।